हेलो दोस्तों। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मार्च 2025 की संध्या 5 बजे केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बालोद जिला है वो फर्स्ट जिला है दोस्तों, जिसमें जो है जो विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मंगा है। बाकी जो ज़िला निकला था, बाकी जो ज़िलों में भर्ती निकला था, उन सभी में जो है कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर एक ड्रॉप बॉक्स था उसमें डालना रहता था, लेकिन बालोद में इस टाइप का नहीं दिया गया है। इसमें स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की बात कही गई है। नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बालोद की स्थापना हेतु नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर का जो पत्र क्रमांक है उसके आदेश पर जो है भर्ती निकाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पदों का विवरण दिया गया है। तो पहला दिया गया डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का एक पोस्ट है। उसके बाद है असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का 2 पोस्ट है। उसके बाद कार्यालय सहायक क्लर्क का आपका एक पोस्ट है। उसके बाद ऑफिस प्यून यानी कि भृत्य मुंशी अटेंडेंट का जो है एक पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पदों का विवरण दिया गया है और जितने भी पद है दोस्तों वो अनारक्षित वर्ग के लिए है, यहाँ पर डाल दिया गया है, यानी कि कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जो वेतन है वो देखते हैं वेतन के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है जो डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अंतर्गत जो है 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें जो है लॉ के अंतर्गत 7 ईयर का जो है आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह हो होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कि इसमें क्राइम एक आपका क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो है 7 साल से आपका जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद नीचे और भी कुछ पॉइंट्स दिया गया, जैसे आईटी का नॉलेज होना चाहिए और स्किल लीगल रिसर्च होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो वकील वगैरह का रहता है उस टाइप का यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद सेकंड में दिया गया है असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल 25,000 वेतन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भी जो है लॉ का जानकार होना चाहिए, 3 वर्ष का जो है प्रैक्टिस किया होना चाहिए। नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है। नीचे यहाँ पर दिया गया है आपका कार्यालय सहायक क्लर्क का, इसमें 15,000 आपका वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में जो है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालन करने की क्षमता होनी चाहिए, डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है पेज की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग की गति होनी चाहिए, फाइलों को रखरखाव का और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे बात करते हैं चौथे नंबर में ऑफिस प्यून यानी कि मुंशी अटेंडेंट का 9,000 वेतन दिया जाएगा। इनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो, यानी इसमें अनुभव जो है अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास अनुभव है तो इसमें डाल सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो है 40 वर्ष अधिकतम दिया गया है। यहाँ पर छूट से संबंधित और जानकारी दिया गया है जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अब देखते हैं जो रूल्स वगैरह है, तो रोजगार करने में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना ही सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उसका यहाँ पर दिया गया है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर बताया गया दोस्तों जो आवेदन भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर यानी कि लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखना है। जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के हैं तो ऑफिस असिस्टेंट लिखेंगे, यानी कि लिफाफे के ऊपर में जो आवेदित पद का नाम है वो यहाँ पर लिखना अनिवार्य है।
उसके बाद आप लोगों को जो है कार्यालय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बालोद, जिला बालोद, यहाँ पर पिन कोड दिया गया है आपका 19 माफ़ करना, यहाँ पर दिया गया 49/12/26 के पते पर प्रेषित की जाएगा। यह केवल यह आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। साथ में यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन को जो है स्वीकार किया जाएगा। आवेदन जो है आपका 19 मार्च 2025 की संध्या 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का जो आवेदन आएगा उसे अस्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है और जो पॉइंट्स हैं उसे कवर करते चलते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया गया है आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना पड़ेगा। यानी जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे दोस्तों, उसमें आप लोग अपना जो है स्व प्रमाणित करने यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। उसके बाद तीसरे नंबर में बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है जन्म तिथि की सत्यता हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। पाँचवें नंबर में ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता यानी कि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। छठवें नंबर में देखते हैं आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया दोस्तों आपका जो नाम लिखा होना चाहिए, साथ में दिनांक, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को जो है आवेदन पत्र में चिपकाना है। चिपकाने के बाद आपको स्वप्रमाणित करना है तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना पड़ेगा। सातवें नंबर में बताया गया है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय का जवाबदारी नहीं रहेगा। आठवें नंबर में बताया गया है ईमेल, फैक्स, कोरियर या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित करने पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9वें नंबर में आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। और 10वें नंबर में बताया गया कि आप लोगों को जो है जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए उसी के आधार पर आप लोगों को जो है आवेदन पत्र भरना है जिसमें त्रुटि वगैरह ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चयन प्रक्रिया का भी दिया गया है। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के पद के लिए यहाँ पर बताया गया है साक्षात्कार के लिए माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का जो है एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। पहले मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट के बाद जो है एग्जाम लिया जाएगा कौशल परीक्षा। तो यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्दों के गद्यांश निर्धारित समय 10 मिनट सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा यानी कि 1/2 काटा जाएगा जो हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 अंक का होगा। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। ऑफिस आपका प्यून यानी कि मुंशी अटेंडेंट के यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मेरिट के आधार पर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। कौशल परीक्षा में भी अंक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये जो PDF है आवेदन करने से पहले आप लोग अच्छे से इस PDF का अवलोकन कर लेना, उसके बाद ही आप लोग जो है आवेदन करिएगा। अब देखते हैं दोस्तों जो आवेदन पत्र है प्रारूप वो किस प्रकार से है। यहाँ पर जो PDF है दोस्तों वहाँ पर अलग अलग जो पद हैं उनका अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका पहले दिया गया ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, ऑफिस प्यून अटेंडेंट के पद हेतु प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो है फोटो चिपकाना है दोस्तों। फोटो के नीचे नाम रहना चाहिए और डेट रहना चाहिए और आप लोग को तो इस प्रकार से जो है तिरछा सिग्नेचर करना पड़ेगा। पहले नंबर में दिया गया है आवेदित पद का नाम, यहाँ पर जो आपका आवेदित पद का नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे में आवेदक का नाम हिंदी में, नीचे में जो है आवेदक का नाम अंग्रेजी में रहेगा बड़े अक्षर में। उसके बाद चौथे नंबर में आप लोग को जो है लिंग यहाँ पर लिखना है। पाँचवें नंबर में पिता या पति का नाम लिखना है। छठवें नंबर में एड्रेस लिखना है। उसके बाद सातवें नंबर में स्थायी एड्रेस लिखना है आप लोगों को। उसके बाद
सातवें में जन्मतिथि अंकों में, उसके बाद नीचे जो है जन्मतिथि शब्दों में। 1 जनवरी 2025 को आपका कितने वर्ष, कितना माह, कितना दिन चल रहा था उसे लिखना है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद 8 नंबर में दिया गया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे दोस्तों। हाँ लिखने के बाद जो है आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। 9वें में पूछा है कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिएगा जो भी आपका वर्ग है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम यहाँ पर लिखना है। क्या आवेदक दिव्यांग है, तो यहाँ पर लिखना है। यदि है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। 12 नंबर में पूछा है भूतपूर्व सैनिक, तो यदि है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 13 नंबर में पूछा है रोजगार करने का जीवित पंजीयन क्रमांक लिखना है। उसके बाद दिनांक कब आपने पंजीयन कराया था और वैधता लिखना है, एक्सपायरी डेट। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर में दिया गया है रोजगार करने का नाम लिखना है। 15 में क्या आप विवाहित हैं या नहीं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से डालिएगा। और 16 नंबर में देखते हैं यदि विवाह हुआ है तो विवाह का यहाँ पर तिथि डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता डालना है दोस्तों। तो जैसे कि ऊपर में बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और ऑफिस प्यून दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी आपका जो क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर परीक्षा का नाम जो है 10वीं से स्टार्ट करेगा। उसके बाद कब पास किए थे, बोर्ड कौन सा था, विषय, प्राप्तांक पूर्णांक और प्रतिशत डालेंगे। उसके बाद 12वीं, उसके बाद स्नातक का। जो अभ्यर्थी जो प्यून के लिए डाल रहे हैं वे जो है 5वीं से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 5वीं 8वीं का यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। उसके बाद यदि अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसे संलग्न कर सकते हैं, उसका विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं। 19 में पूछा है क्या आवेदक शासकीय अर्थशासकीय संस्था में अभी वर्तमान में कार्यरत है, यदि है तो हाँ लिखेंगे। उसके बाद जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा। 20 में पूछा है संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, यहाँ पर कितना आप लोग दस्तावेज संलग्न किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। पहले नंबर में क्या आपने संलग्न किया है, जैसे कि आपका रिजल्ट हो गया, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, ये सब जो डिटेल है वो यहाँ पर आप बारी बारी से लिख लेना। और जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे उसे यहाँ पर आप लोगों को लिखना है गिन कर। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर दिनांक और नीचे में स्थान लिखना है। दिनांक जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन का लिखेंगे और स्थान में अपना गांव का नाम या फिर तहसील का लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, नीचे नाम और पता रहेगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य है। घोषणा में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे अभिभावक का, उसके बाद दिनांक, स्थान और आवेदक का हस्ताक्षर। इस प्रकार से आप लोग को जो है भर लेना है। यहाँ पर 2 फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए दोस्तों। यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया गया है। उसके बाद नीचे जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे तो एक फॉर्म और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क भृत्य के पदों का नियुक्ति हेतु। तो ये आपका जो है अलग से रहेगा, ये प्रवेश पत्र है। तो इस प्रकार से जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो यहाँ पर जो पॉइंट्स बताया गया है उस हिसाब से आप लोग एक लिफाफा तैयार कर लेना। लिफाफा तैयार करने के पश्चात आप लोग इसे पैक करके जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे सबका स्वप्रमाणित होना चाहिए। स्वप्रमाणित करने के पश्चात आप लोग लिफाफे को नज़दीक अपना जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।